हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते सब ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में हम अपने घर की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अभी हम रिसेंटली यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। 1 वीक ही हुआ है हमें यहाँ पे आए हुए। तो क्योंकि पहले इरफान अकेले रहते थे, तो अभी क्योंकि मुझे इसको सारे को अपने हिसाब से सेट करना था, तो इसलिए मैं इसको अपने हिसाब से भी ये सारा कुछ चीज़ें भी मैनेज कर रही हूँ, और उसकी सफाई वगैरह भी। और मैं डेली का अलग-अलग मतलब डिवाइड करके काम को कर रही हूँ, क्योंकि एक दिन में करना इसको इम्पॉसिबल है। तो आज का मेरा टारगेट जो था मेन किचन था, तो किचन को मैंने स्टार्ट किया। सुबह नाश्ता बनाते साथ ही में स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इरफान ऑफिस में काम कर रहे थे, तो बच्चे सामने लिविंग एरिया में बैठ के टीवी देख रहे थे। तो फिर मैंने किचन में अंदर ही रहते हुए सारा कुछ अपना काम निपटा लिया वहीं पे। बच्चे भी साथ साथ तंग कर रहे थे, क्योंकि इरफान अभी ऑफिस टाइमिंग में बाहर नहीं आ सकते थे, तो इसलिए साथ साथ उनको भी देखना था। तो मैंने खाना भी साथ ही बना लिया, दूध भी उबाल लिया बच्चों का, और डस्टबिन्स भी जो वो नीट करनी थी, क्योंकि यहाँ पे हफ्ते बाद वो कचरा वाला लेने आता है। तो मैं 2 दिन बाद कचरा वो जो नीचे वाली बास्केट में डलवा देती हूँ। तो बस ये सारा मेरा ये तो ख़त्म हो गया था। प्लास्टिक यहाँ पे अलग से करना पड़ता है, रखना पड़ता है, और जो जनरल कचरा था वो अलग से रखना पड़ता है। साथ साथ मैंने किचन नीट कर लिया। ये देखिए सारा किचन मेरा नीट हो गया है। सब्ज़ी मेरी बन गई थी, दूध भी मेरा उबाल लिया था। यहाँ से फिर मैं सीधी गई इरफान के ऑफिस में, वो उनको नीट उसको नीट किया सारा। वो गए थे किसी ट्रेनिंग के लिए। फिर मैं बच्चों के रूम में आई, यहाँ पे किया, और उसको साफ़ करने के बाद ही फ़ौरन बाद ही हमारी मैडम आ गई थी, क्योंकि इन लोगों से सफाई बर्दाश्त होती नहीं है। तो उन्होंने आते ही फिर दोबारा से उस कचरे को चीज़ें बिखेरना शुरू कर दी। ये देखिए जी, आ गई मैडम। दूसरे कमरे में एरिक जनाब लेटे हुए थे, तो उनको भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी, तो उसको उनके बेड को छोड़ के मैंने बाकी सारे कमरे को नीट कर लिया जल्दी जल्दी। और फिर मैंने झाड़ू लगा कर सारा कर दिया नीट। और शाम हो गई थी यहाँ पे 6:30 हो गए तकरीबन, और तब तक इरफान आ गए थे, तो मैंने नहा भी लिया था। और ये देखें जी, ये शाम के 6:30 नहीं 7 बजे का टाइम था। और ये देखिए अच्छी खासी यहाँ पे धूप निकली हुई है। यहाँ पे दिन जो है वो थोड़ा सा लेट होता है, मतलब सूरज लेट गरूब होता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा देर तक तकरीबन 9:30-10 बजे तक ना सही रोशनी रहती है। 9:30 बजे तक तो बिल्कुल ठीक रोशनी रहती है। तो मैं और गैब्रियल अभी ये बाहर निकले थे वॉक के लिए, क्योंकि बाकी बच्चे सोए हुए थे, इरफान टीवी देख रहे थे। तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर के लिए वॉक करके आती हूँ। तो अभी ये देखें जी, ये साथ साथ मस्तियाँ कर रहा था, साथ साथ कुछ हमने तस्वीरें भी बनवाई थी यहाँ पे एक दूसरे के साथ। इरफान ने मेरी गैब्रियल ने मेरी तस्वीरें बनाई, मैंने गैब्रियल की बनाई थी तस्वीरें, और काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। 2 चक्कर लगाए यहाँ पे, वॉक किए। तो यहाँ से फिर हम लोग सीधा वापस घर के लिए जाने वाले थे। किसी के जैसा नहीं बनना है मुझे, ये मैं जैसा भी हूँ वापस हम लोग लाजवाब। ये पहले वाली बनाई थी, कुछ तस्वीर वगैरह वीडियोस बनाई थी बच्चों के साथ ही। तो ये मेरी डबल वीडियो लग गई है। अच्छा, इसके बाद हम लोग घर जब वापस आए हैं, तो बच्चों का दूध लाने वाला था, तो फिर हम लोग बाज़ार के लिए निकले हैं। तब तक बाकी बच्चे भी उठ गए थे। तो ये तकरीबन देखें 8 8:30 का टाइम था। तो अभी भी धूप बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे नज़दीक ये डिपार्टमेंटल स्टोर है एलडी, तो यहाँ से दूध हम यहाँ से लेते हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट जगह रखी हुई हैं जहाँ से हम डिफरेंट चीज़ें लेते हैं, मतलब बीफ और चिकन के लिए वो पाकिस्तानी स्टोर वहाँ से लेते हैं। दूध, अंडे, ब्रेड वगैरह यहाँ से ले लेते हैं, इजीली मिल जाते हैं। तो ये दूध ही ख़त्म हुआ था बच्चों का, तो वो हम लेने के लिए गए थे। तो ये देखें जी, ये भी शाम के 8:30 हो चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम सामान लेंगे। काफ़ी अच्छा स्टोर है, काफ़ी बड़ा स्टोर है, और ठीक है महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पे महंगाई है। तो लेकिन क्या करें, मजबूरी है, लेना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम अंदर एंटर हुए हैं, तो बच्चों ने कहा जी हम लैदा ट्रॉली लेंगे। एक ट्रॉली में एरिक की होगी, बाकी हम तीनों ने भी अपनी लैदा पकड़ ली। फिर फान ने सभी कुछ चीज़ें डिवाइड करके दी कि जी तीनों तो लड़ रहे थे कि हम अलग-अलग अपनी चीज़ें लेंगे। तो फिर उन्होंने एरिक के साथ भी इंसाफ किया, उन्होंने उसकी ट्रॉली में भी बराबर की चीज़ें उनके साथ डिवाइड की। तो यहाँ से वो फिर उनके लिए ग्रेप्स, जब भी हम जाते हैं ना, डेली का हमारा ये काम है, ग्रेप्स जाना लेनी है, और गाड़ी में बैठे बैठे हम लोगों ने ख़त्म कर देने होते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और मुझे खुद भी बहुत पसंद है। तो वो तो हम फ़ौरन ही खा पी जाते हैं। और फिर कुछ घर की दूसरी चीज़ें थी, फ्रूट्स वगैरह थे कुछ, तो वो लिए। और बाकी ये कुछ चीज़ें अभी साथ साथ बना रहे हैं, घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो कुछ कभी ले लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं। मतलब अभी ये कोशिश है कि हर महीने कुछ ना चीज़ ज़रूरत की है ना, वो बना ली जाए। तो अभी आज तो हमने कुछ नहीं था लिया वैसे, तो ये चीज़ें जो थी थोड़ी सी ली थी, ग्रोसरी की थी। तो इसका बिल अब इरफान यहाँ पे पे कर रहे थे। मतलब यहाँ पे आपने खुद ही इसको करना होता है, स्कैन करें और बाद में अपना वो चीज़ों का बिल पे कर दें, कार्ड के थ्रू या कैश के थ्रू, जैसे भी करना है। ये सामान मैंने रख लिया था, डिग्गी मैंने बंद की और ट्रॉली में छोड़ने चली जा रही थी,
क्योंकि यहाँ पे जो ट्रॉली है वो आपको ऐसे नहीं मिलती। यहाँ पर आपको ना उसमें 1 पाउंड का सिक्का जो वो डालना पड़ता है और देन वो उसका लॉक जो वो अनलॉक होता है। तो लेकिन ये एक वो पाउंड का सिक्का जो है ना वो वापस निकल आता है, तो वो उसको फिर निकालना पड़ता है। तो डाल तो दिया था पहले, लेकिन अभी निकालना था तो वो गैब्रियल को तरीका नहीं था इतना आता, तो इसलिए मैं खुद गई थी और उसको लॉक करके रखा ही थी। तो अभी हम यहाँ से घर के लिए निकलेंगे। मौसम बहुत ही प्यारा, इस टाइम तो बहुत प्यारा हो जाता है। हल्की हल्की ठंड सी भी होती है, मैंने नहाई हुई थी तो हल्की सी मुझे ठंड भी लग रही थी। हाफ स्लीव्स मैंने पहने हुए थे। कैसे लगी मेरी आज की वीडियो? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए जी, चाँद आपको नज़र आ रहा होगा। शाम हो रही है लेकिन अभी भी